बहुत सारे लोगों को मुक्ति, मोक्ष इनकी तलाश में भटकते देखोगे कि हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए, इस बुद्धि से मुक्ति चाहिए, मन से मुक्ति चाहिए, इस खोपड़ी से मुक्ति चाहिए। इस तरीके की बातें करते हुए लोगों को तुम बहुत पाओगे। निरंतर तप करते हुए, अलग अलग विधियां करते हुए, पता नहीं कौन कौन सी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं करते हुए कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। कारण पूछो उनसे कि क्यों मुक्त होना है, या फिर ये पूछो कि मोक्ष है क्या। तुम पाओगे कि उत्तर नहीं मिलेगा लोगों के पास। मुक्त होना है इसलिए नहीं कि जीवन में रस खत्म हो गया या इस सांसारिक अवस्था में रस खत्म हो गया। मुक्त होना है क्योंकि बस जीवन में सुख नहीं है, जीवन वैसा नहीं है जैसा ये लोग चाहते हैं। जीवन इन्हें दुखी कर रहा है, जीवन इनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा। अगर वैसा जीवन इन्हें मिल जाए तो इन्हें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, फिर मोक्ष की कोई आकांक्षा नहीं है। अभी ये मोक्ष की आकांक्षा, मुक्ति की आकांक्षा सिर्फ जो इस जीवन में अभाव है, जो इस जीवन में दुख है, उसकी भरपाई के लिए कि चलो यहाँ जो है सो है, कहीं तो शांति हो। अभी इस जीवन में केवल दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए। लेकिन उसके विपरीत कुछ घट जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर कुछ मोक्ष वोक्ष नहीं है। तो पहली बात तो, जब तक तुम किसी भी वासना से कुछ भी करोगे तब तक तुम इस संसार में ही रहोगे। फिर चाहे वो वासना, वो इच्छा तुम्हारी मोक्ष की ही क्यों ना हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम इस संसार में कुछ चाहते हो कि उस संसार में कुछ चाहते हो, और उस संसार का जिसका तुम्हें पता भी कुछ नहीं है। चाहते हो, बस ये मुद्दा है। बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे परिकल्पित मोक्ष में होते हैं, जैसे वो कोई और दुनिया है, वहां कोई और धाराएं बह रही हैं, कोई और पेड़ उग रहे हैं, कोई और पहाड़ है, कोई और चांद तारे हैं, कोई और अप्सराएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। अगर तुम चाहो तो जहां तुम हो, जैसे तुम हो, वहीं मुक्त हो सकते हो। और अगर तुम ना चाहो तो तुम कैसी भी स्वर्णिम कल्पना करो, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्त होना ये तुम्हारी सोच में है, मुक्त तुम हो ही। बांधा किसने है तुम्हें? तुम देखो अपने आसपास, कोई रस्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। किसने बांधा है तुम्हें? कभी सोचा है तुमने इस बात को? किसी ने तुम्हें बांधा थोड़ी हुआ है। मुक्त होने के लिए कहीं बंधन होना भी तो चाहिए। अगर बंधन होता तो शायद मुक्त होना संभव ही ना होता। पर कमाल की बात यह है कि बंधन है ही नहीं, तुमने केवल कल्पना की हुई है बंधन की। तुम्हें बांधा किसी और ने नहीं हुआ, तुम्हारे अपनी वासनाओं ने, तुम्हारे अपने सपनों ने, तुम्हारे अपने मोह ने, इच्छाओं ने, इन्हीं ने तुम्हें बांधा हुआ है। और यही तुम्हारा संसार है। अपना संसार तुमने खुद ही तो निर्मित किया हुआ है, और किसी ने थोड़ी ना किया है। तुम देखो संसार क्या है? संसार वो है जो व्यक्ति को बांध लेता है, व्यक्ति को उलझा लेता है। अब ये करना, अब वो करना, ऐसे वैसे, ये जॉब है, ये शादी है, ये बच्चे हैं, इनकी स्कूल की फीस है, फलाना ढिमकाना, 70 तरीके की बातें। ये तुम्हारा संसार है। और जब इस संसार में तुम्हें वो नहीं मिलता जो इतना तामझाम करने के बाद भी तुम चाहते हो, अगर वो तुम्हें ना मिले, फिर तुम
दुख से ग्रसित होते हो, फिर तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है, तुम्हारे मन को चोट पहुंचती है, तुम्हें पीड़ा का अनुभव होता है कि इतना करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, तो तुम सोचते हो छोड़ो इसे संसार को, अब हमें मोक्ष चाहिए। संसार को तुम लात नहीं मार रहे हो, संसार तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आया। तुम दिखा रहे हो तुमने संसार को त्याग दिया, पर संसार तुम्हारी पकड़ में आया ही नहीं, तुम्हारी पहुंच में आया ही नहीं। फिर तुम इसके उल्टा चलने की बात करते हो कि अब हम मोक्ष चाहते हैं। अब तुम देखो, ये मन का जाल है। तुम सोचते हो मन ने तुम्हारा संसार बनाया है, पर अब जब तुम संसार को छोड़ने की बात करते हो तो तुम्हारा ही मन तुम्हारा मोक्ष भी बनाएगा और ये मोक्ष का संसार बना देगा। पहले तुम इस साधारण संसार की वासनाएं पूरी करने के लिए अपना जीवन लगा रहे थे, ठीक? अब तुम क्या करोगे? अब तुम जो ये मोक्ष है इसकी कामना को पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाओगे। पर वासना वहीं की वहीं है, वासना कहीं नहीं गई। पहले कुछ पाना चाहते थे, अब कुछ पाना चाहते हो, बस इतना ही तो फर्क है, और तो कुछ नहीं। तो मुक्ति तुम्हारे सपनों से मुक्ति, मुक्ति तुम्हारी इच्छाओं से मुक्ति, तुम्हारी अपेक्षाओं से मुक्ति। जब तुम इन चीजों से मुक्त होते हो तो तुम अपने आप मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मोक्ष घटित हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि इस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम्हें किन्हीं मार्गों पे नहीं चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा। ध्यान का मार्ग है, तुम्हें चलना पड़ेगा। प्रेम का मार्ग है, तुम्हें चलना पड़ेगा। पर उस मार्ग पे चल के होगा क्या? तुम्हारी वासनाएं गिरती चली जाएंगी, समझ रहे हो? एक अलगाव क्रिएट हो जाएगा। रहेगा सब कुछ वही का वही, बस तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। होने को किसी के साथ एक पल में घटित हो जाए, उसे तुरंत बोध हो जाए, पर जिसे ना हो तो उसे मार्ग पर चलना पड़ता है। पर होता यही है, हर मार्ग का जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो यही तो निकलता है, इच्छाएं समाप्त होना, वासनाएं समाप्त होना, ये भ्रम समाप्त होना कि कभी सुख आएगा, ये भ्रम समाप्त होना कि दुख है। ये द्वैत गिरते हैं इन मार्गों पे चल के, और फिर जो मंजिल आती है वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। वो कोई और स्थान नहीं है, वो तुम्हारा यही जीवन है, ऐसा का ऐसा। बस तुम्हारी दृष्टि बदल गई। अब तुम एक इंडिविजुअल नहीं हो जिसके जीवन में 70 तरीके की बातें चल रही हैं। अब तुम इस समष्टि का ही कण हो और इसके साथ ही बहते रहते हो। बस उसके साथ तुम कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं जोड़ते हो जिसके कारण तुम्हें सुख या दुख अनुभव हो। तुम बस एक एक्सपीरियंस हो, एक एक्सपीरियंस इन अ फ्लो, एक्सपीरियंस विद लाइफ, ठीक?